नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई जरिया नहीं है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 8/6/2023 से लेकर 7/7/2023 तक आप यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नागपुर डिवीजन एंड वर्कशॉप, मोतीबाग, नागपुर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे ये फॉर नागपुर डिवीजन है और ये उसका कोड है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे ट्रेड है, जैसे कि यहाँ पे फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का पीरियड रहेगा 1 साल की, आपकी अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे अनरिजर्व SC ST OBC EWS और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जैसे कि यहाँ पे फिटर के लिए 62 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 2 PWH यानी फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए, और ये 6 एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी SC ST OBC EWS, तो ऐसे टोटल 62 वैकेंसी होती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 708 वैकेंसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे और वर्कशॉप मोतीबाग, तो यहाँ पे मोतीबाग के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 64। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, प्रिंटर, टर्नर और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की गई है। तो कम से कम आपकी एज 15 से 24 साल की होनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को और 10 साल का PWBD को। तो ये डेट दी गई है। इन डेटों के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट होती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पे OBC, SC ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पाने के लिए आपके पास आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन किया है कि जो भी बेनिफिट पाना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन और रिजर्व कोटा का, तो यहाँ पे आपके पास आपके ज़रूरी कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप SC ST से है तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट, और OBC से है तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे व्हाट्स डिपेंडेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, तो ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई तो कम से कम आपका 10th पास किया होना चाहिए, और मिनिमम 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने नेशनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी आपने ITI किया होना चाहिए। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके परसेंटेज ऑफ 10th यानी 10वीं के मार्क्स के बेस पे। तो यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, प्लस आपके ITI के मार्क्स होंगे, तो दोनों के मार्क्स मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए जाना पड़ेगा, साथ में आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, दोनों डिवीज़न में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे नागपुर डिवीज़न या मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर। तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी रूल के हिसाब से यहाँ पे मिलता है वैसा। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि साइन किया गया हो गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से, जैसे कि असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। तो इसके नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या जो एक्स सर्विसमैन घायल हो चुके हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे जो अभी सर्व कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 8/6/2023 से लेकर 7/7/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नो फिजिकल कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो।
एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, जैसे कि हर अप्रेंटिसशिप में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल की ट्रेनिंग ही मिलेगी, उसके बाद आप यहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे जॉब चाहिए। अगर कैंडिडेट माइनर है यानी 18 साल से कम एज है तो उनके गार्डियन यानी माता पिता आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इस अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पे नो डेली अलाउंस, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको आने जाने रहने खाने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही मेंशन किया गया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको आने जाने का रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जैसे कि अप्रेंटिसशिप का पीरियड होता है 1 साल का, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले ही यहाँ पे जॉब छोड़ देते हो तो आपको यहाँ पे जो भी आपको स्टाइपेंड मिला होता है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा, और द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये सब मिला के आपको रिफंड करना पड़ेगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो आपको आपके रहने का और खाने पीने का आपका खुद को बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पे इनकी तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।